आज 9th है, 9th अक्टूबर 2020। 9th अक्टूबर 2020 है आज। सुबह का टाइम है, 8 बजने वाला है। हल्का हल्का मौसम बदल रहा है तो मुझे सर्दी भी हुई है। ये देखिए, ये मेरे बेडरूम से नज़ारा नीचे की तरफ, सामने का ज़मीन खाली है। इधर बहुत कबूतर आता है मेरे इधर, बैठता है, बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम बहुत गर्मी तो है हल्का सा, मौसम बदल रहा है। रात में ठंड हो जाती है और दिन के टाइम गर्मी, धूप बहुत अच्छा निकला है। दुर्गा पूजा आ रहा है ना, मौसम जैसे बिल्कुल वेदर ही बता देता है कि ये फेस्टिव सीजन है। मुझको ये बहुत अच्छा लगता है, सुनहरा धूप, ये गोल्डन सनलाइट, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ। छोटे में कैलकाटा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ तो बहुत एंजॉय करती थी दुर्गा पूजा। बंगाली लोग तो, क्या हुआ बच्चा? मेरी बेटी जग गई है, मेरी बेटी रो रही है। आजा बच्चा, मम्मा आजा। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से मेरा बैल्कनी दिखता है, ये देखिए, इस रूम के विंडो से। गुड मॉर्निंग। आज तो है 10th। हाँ, आज 10th अक्टूबर है। एक्चुअली 9th अक्टूबर में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत बनाई क्योंकि आई वॉज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग बैक पेन। पता नहीं क्यों, थोड़ा ज्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। तो आज सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज करूं, बट मन नहीं हो रहा ना। यही है लेथर्जी, मन नहीं होता है। पता है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत इमैच्योर से बिहेव करती थी, तो इस वजह से ना लोग ना मेरे बारे में ना एक वो बना के रखे थे। हम मेरे बारे में बहुत अच्छा नहीं अच्छा इन द सेंस ये तो ऐसी है, तो ऐसे कुछ लोग का है दिमाग जो मुझे एक्चुअल चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मगर कुछ लोगों ने बना के रखा था। बट अभी ना मैं लोगों को खुश करने के लिए, जस्ट टू प्रूव देम, नो आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बहुत कुछ करती थी, बट अब ना वो नहीं है। अब मुझे पता है ना मैं क्या हूँ। अब मैं किसी को ये प्रूव करने छोड़ दिया। मैं किसी को नहीं प्रूव करना चाहती हूँ अब कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। इट डजंट मैटर टू मी एनी मोर। पहले मैटर करता था, like 2-3 years before it used to matter a lot कि हाँ मैं सबको प्रूव करना चाहती थी कि एक्चुअली ना बहुत बार ना मैं मिसजज्ड हुई हूँ। मैं कुछ और सोची, कुछ और बोलने गई, कुछ और करने गई, टोटली वो गलत गया लोगों को दिमाग पे। अब मैं वो सोचना ही छोड़ दिया कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बोलो बाबा, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप पीपल हु क्रिटिसाइज यू फॉर नथिंग। लोग करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बट यू नो आप क्या हो। तो आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इससे ना आपको शांति मिलती। पहले ना मैं बहुत उलझन में रहती थी। अरे मेरे बारे में लोग ऐसे कैसे बोल सकते, मैं तो ऐसा नहीं सोचा, मैंने तो दूसरे मतलब से काम किया, मैं तो दूसरे मतलब से बोला। बट वो लोग क्या करते हैं, उसको लेके ना आपके वो बहुत है, कुछ लोग है, सब नहीं। तब मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला बाबा तुम लोग जो मन है करो, whatever you want to do you can do, I don't care। तुम मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हो, तुम मेरे बारे में बुरा सोच सकते हो, और it doesn't matter to me anymore। मैं जो हूँ, मैं किस लिए क्या काम कर रही हूँ, उसके लिए मेरे क्या है, I know ना। और ऊपर वाला जानता है। स्ट्रांगली बिलीव कि ऊपर वाला सब कुछ जानते हैं, वो तो सब स्ट्रांगली बिलीव वो उनके दैट मैटर्स, और कुछ नहीं। हम कुछ गलत किसी के बारे में सोच रहे, किसी के लिए गलत कर रहे हैं ना,
तो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है, बट ऊपर वाला तो देख रहा है, ऊपर वाला तो जान पा रहा है ना, वही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो हाँ, अब मैं खुश रहने लगी हूँ। पहले मैं बहुत मतलब इस वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती थी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। अब नो, लोग को जो बोलना है बोलने दो, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तुम अपनी जगह पे, अगर तुम्हें पता है तुम ठीक हो, तुम अपने नजर से नजर मिला पा रहे हो, दैट इज एनफ। ये जो है ना, ये मिर्चे का पेड़ है। मैंने हरी मिर्च जो आता है ना बाजार से, वो सूख गया था, तो उससे मैंने यूट्यूब से ही देखा उसका बीज जब सूख गया, उसका बीज ऐसे किया। तो बहुत दिन से, ये कम से कम 2 महीना हो गया इसका लेंथ इतना ही हुआ। एक ही साथ सब मतलब बीजा डाला था। और ये मेरे धनिया पत्ती है, पता नहीं ये क्या निकले, ये घास ही होगा, ये निकाल देंगे। ये धनिया पत्ती मेरा ये 3rd टाइम है, निकलता है, फिर पता नहीं कौन आधा आधा खा के चला जाता है पूरा, मतलब आधा ऐसे करके आधा करके चले जाते हैं। ये इधर भी धनिया पत्ती है। और ये पता है क्या है, ये सब पेड़ जो है, ये वाला दिस वन थोड़ा बड़ा सा जो हुआ है, ये हल्दी का पेड़ है। ये तुलसी जी है, ये डेजर्ट रोज है। पता नहीं क्यों बर्ड्स आता है मगर फ्लावर नहीं आता, फिर वो बर्ड फॉल हो जाता है। ये मेरा छोटा सा कड़ी पत्ता है, इसको वो ट्रिम करना पड़ेगा। ये मेरा अजवाइन का है। और ये है मेरा एलोवेरा। एक्चुअली मेरे पास एक बड़ा सा एलोवेरा का पेड़ है, तो इस नीचे से बर्ड निकला था, तो मैं ये इसमें रिप्लांट किया है। आज सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का छुट्टी है, तो सोचे उनसे बहुत काम करवाएंगे। क्योंकि जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, मेरा हाइट बहुत शॉर्ट है, जिस जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, जिसे पर्दा उतरवाना हो जाता है, थोड़ा सीलिंग साफ करना होता है, वो सब उनसे करवा लेंगे आज और कल में। कल संडे है, कल भी उनकी छुट्टी है, करवा लेंगे। थोड़ा बहुत सफाई हो जाए। पता नहीं क्यों मेरे घर में इतने जाले हो जाते हैं, मैं तो साफ करती रहती हूँ, फिर भी जाले हो जाते हैं। किचन साफ करना है। पहले जैसे इतना एनर्जी नहीं रहा, और मैं कभी इतने घर का काम नहीं करती थी, अब तो करने लगी हूँ। मैं समझती नहीं थी इतना, मतलब जो होते हैं बहुत, एक 1 चाइल्ड पैम्पर्ड, मम्मा पापा ने कभी काम नहीं कराया, तो ये बहुत गलत हुआ है। मैं अपने मतलब बच्चों से काम कराती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बोलती हूँ डस्टिंग कर दो, कभी कभी बोल दिया, बेटे को बोल दिया थोड़ा झाड़ू लगा दो। सबको काम आनी चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब काम चलाओ, काम आना सबको चाहिए, वो बेटा हो या बेटी हो। हम अपने घर से ही अगर अपने बच्चे के अंदर डिफरेंस लाएंगे ना, कि नहीं ये बेटा है, बेटे से झाड़ू पोछा या बर्तन नहीं करा सकते, डस्टिंग नहीं कर सकते, ये तो बेटी का काम है, ये तो औरतों का काम है, तो ये गलत जाएगा। अपने घर से ही सिखाओ कि सब काम सबको करना आना चाहिए। ये जेंडर बायस ना, ये खत्म करना होगा। जो जमाना आ रहा है चारों तरफ, जो हो रहा है ना, इतनी दरिंदगी हो रही है चारों तरफ, इट शुड बी स्टॉप्ड। और ये घर से ही होगा। तुम अपने घर में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर शिक्षा दो। तुम घर में अगर सिखाओगे ना, नहीं नहीं बेटा ये तुम तो लड़का हो, तुम तो पता नहीं क्या तोप हो, तो नहीं चलेगा। वो बाहर जाके वही चीज दोहराएगा। तो घर में ही सिखाओ। तुम माँ हो, माँ बाप को ही सिखाना पड़ेगा, घर वालों को ही सिखाना पड़ेगा। ये सब काम। मेरे बेटे को रोटी बनाना आता है, मतलब उसको शौक है छोटे से, ही वॉज 5 और 6 ईयर ओल्ड, तो उसने बोला मम्मा मुझे रोटी बनाना है। तो मैंने तो पहले बोला था शायद छोटा बच्चा गंदा को ज्यादा मतलब गंदा वंदा कर देगा तो मना कहते, फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मन है तो लेट हिम डू। तो मैंने बोला था बेटा करो, तो वो करने लगा। वो अभी भी कर लेता है, कभी कभी अपनी बहन को बना के खिला देता है। जैसे मैं कुछ और काम कर रही हूँ, उसकी बहन को रोटी चाहिए तो वो बना के दे देता है। आटा नहीं मार पाता है, वो मैं कर देती हूँ तो कर देता है।
और फिर उसी जगह पे मेरी सास को ये बात पता चली, तो मेरी सास को बहुत बुरा लगा। बोले तुम बेटे से रोटी बनवा रहे हो तो वो किसी कर्म का नहीं रहेगा, वो यही कर, ये सब बेटे से नहीं करवाओ। तो मैंने तो वही चीज ना, नहीं सबसे करवाओ। ये कुछ नहीं है कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़की का है, सब काम सब कोई कर सकता है। कोई गलत तो नहीं कर रहे हो ना, सेल्फ सफिशिएंट बनो। तुम घर से अगर ऐसे ही सिखाओगे कि नहीं बेटा ये तुम्हारा नहीं है, ये तो लड़की का काम है, तब तो गया। मेरा बेटा कर लेता है घर का काम, अभी बड़ा हो रहा है तो छोटे में तो कभी ना नहीं करता था, बड़ा हो रहा है तो बोले मम्मा हमसे ही सब काम कराओगे, मगर कर लेता है। हम कराते हैं काम और हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर ये चीज नहीं आएगा, ये बेटे का काम है, ये बेटी का काम है। ये जो डिफरेंस ना हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, और वो बहुत गलत जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है। हमारे परवरिश इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बेटे से तो मैं फ्रैंक हूँ, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं नहीं बोलूंगी, आज अगर उसको नहीं सिखाऊंगी, तो ये बाद में जाके क्या होगा हमें नहीं पता। हम जानते हैं हमारे घर पर ही है, कुछ बच्चों का क्या कसूर। बोलते हैं लड़का तो लड़की से ज्यादा है, बच्चे बोलते हैं लड़कियां तो कुछ नहीं है, कम है, वीक है लड़कों के सामने। ये बात सुनने में ना मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा वही करे, वही दोहराए। अब तो बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी, क्या होगा, बट मैं अपने तरफ से जितना कर पाती हूँ मैं करती हूँ। हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो इधर रोज आते हो ना, और देखो कितना गंदा कर दिए हो मेरा। इधर बैठ बैठे पॉटी करे हो, गंदा हो गया, छी 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 छी। कैसे साफ करूं? ये तो ऐसे ही गंदा था। ये एक्चुअली खिड़की खुलता भी नहीं है, इन लोगों ने बहुत गंदगी किया है।